किसान भाइयों, इस समय रबी का मौसम चल रहा है। हमारे बहुत से किसान साथी रबी फसलों की बुआई कर चुके होंगे। किसान भाइयों, अगर सा फसल के रूप में आप मसूर के साथ अगर सरसों की खेती करते हैं, बीज कितना लगेगा ये बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि बीज एक ऐसा सस्ता निवेश है कि अगर इसको हम सही सलामत उन्नतशील बीज का प्रयोग करें तो हमारा उत्पादन भी अधिक होगा और हमें लाभ भी अधिक मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, अगर मसूर और सरसों दोनों की फसल करनी हो तो हमारे बहुत से किसान भाई मल्टीक्रॉप सीडर या हैप्पी सीडर, इन सबसे भी सरसों की और मसूर की बुआई करते हैं। जीरो टिल मशीन भी है जिससे हमारे किसान भाई बुआई करते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों को ये चाहिए कि 9 लाइन मसूर के बाद 1 लाइन सरसों, आप अपने पूरे खेत में 9 लाइन मसूर 1 लाइन सरसों करते हुए आप पूरे खेत को कवर कर सकते हैं और इसमें आपकी फसल भी हो जाएगी और मसूर और सरसों का जो उत्पादन मिलेगा वो आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। और विशेष तौर से मैं फसली फसल सरसों की बात करें, जो इसका अतिरिक्त उत्पादन होगा ये आपकी आमदनी को बढ़ाने में पूरा सहयोग करेगा। बहुत से हमारे किसान भाई छिटकवा विधि से बुआई करते हैं, तो जब छिटकवा विधि से आप बुआई करें तो मसूर की परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। अगर समय से आप बुआई कर रहे हैं तो 32 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर आप थोड़ा विलंब से यानी धान वाले खेत में अगर आप मसूर की बुआई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, यानी लगभग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन बीज का निर्धारण कितनी मात्रा में हम बीज डालेंगे ये निर्भर करता है कि बीज का आकार छोटी मसूर है, मध्यम आकार की मसूर है या बड़ी मसूर है। उस बीज की मात्रा उसके आकार पे भी निर्भर करता है। किसान भाइयों, अगर छोटी मसूर है तो 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में भी आप बुआई कर सकते हैं। अगर मध्यम आकार की मसूर है तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप बुआई कर सकते हैं। और अगर मैंने कहा कि विलंब से आप बुआई कर रहे हो और धान का खेत हो तो उसमें 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप मसूर की बुआई कर सकते हैं।